वणक्कम खंबागनी राम राम से आप सभी को ऑल टाइम मीडिया पे फिर से स्वागत है। और इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आई कि रहा नहीं गया और मैंने कहा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। राहुल गांधी बैक विद द बैंग और उसकी वजह से बीजेपी में खुशी की लहर। आशीष भाई, आप ओवर टू यू नाउ जी। जी गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक फिर से वापस आ गया है। और जितनी खुशी इस समय कांग्रेस के समर्थकों को है क्योंकि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी वापस आ गया, उससे ज्यादा खुशी शायद बीजेपी के लोगों को है जिनको लग रहा है कि हमारा स्टार प्रचारक वापस आ गया। जोक्स अपार्ट, लेकिन आज एक बहुत ही विचित्र, मैं कहूंगा इसको, जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस बेंच के द्वारा। ये 3 जस्टिस बेंच जो है, जस्टिस BR गोवई, जस्टिस PR नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, इन 3 लोगों का बेंच है जिसने आज वो जजमेंट सुनाई जो शायद बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो जजमेंट ये है कि फिलहाल राहुल गांधी की कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया गया है। दैट मीन्स फिलहाल उनकी जब तक सजा के ऊपर पूरी सुनवाई और पूरा फैसला नहीं आ जाता, तब तक जो उनकी अभी डिस्क्वालिफिकेशन थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब राहुल गांधी, जिन्होंने अपने स्टेटस पे एक्स MP लिखा था, इस मिनट के बाद से वो एक्स वर्ड हटा के ही इज अगेन केपेबल टू राइट MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दो उसके लिए कुछ लीगल हैसल्स हैं अभी, वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन ये सरप्राइजिंग जजमेंट, सरप्राइजिंग मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पिछले 3 कोर्ट्स में बार बार अटेम्प्ट करने के बाद राहुल गांधी के जो स्टे थी कन्विक्शन ऑफ किसी भी पोस्टपोनमेंट ऑफ जजमेंट के ऊपर या पनिशमेंट के ऊपर कन्विक्शन उनको नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। जहां तीनों कोर्ट्स ने उनका साथ नहीं दिया, वहीं पुराने मित्र सुप्रीम कोर्ट फिर से उनकी मदद को आ गया। राहुल बाबा, चिंता नहीं करने का, अपन बैठे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो राहत दे दी जिसकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। गायत्री जी, ये थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो अप्रैल 23 को ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की इंप्रिजनमेंट दी थी राहुल गांधी को ओवर द दिस थिंग, वो क्या कहते हैं, मानहानि दावा के ऊपर, राइट, जो मोदी सरनेम के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर डाला गया था। 24 मार्च को उनकी जो थी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 3 अप्रैल को उन्होंने फिर से बेल के लिए अप्लाई किया था जिसको मान लिया गया था। 30 अप्रैल को सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी उनकी प्ली एंड सब्सिक्वेंटली फिर 23 मई को, 5 जून को हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अप्लाई किया था और जुलाई 21 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया था गुजरात गवर्नमेंट को और जो इसके पिटिशन करता थे, एप्लीकेंट थे, कि आप इसके ऊपर अपने फैक्ट्स दीजिए। और आज 4 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए इनको जब तक दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक सजा पे रोक लगा दी है। इसका मतलब मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब आप अपनी मेंबरशिप बहाल कर सकते हो। जिसका मतलब क्या होगा गायत्री जी? इसका मतलब यह होगा कि उनको फिर से दिल्ली में अलॉटमेंट बंगला की हो जाएगी, दो आफ्टर सर्टेन प्रोसीजर ऑफ समथिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, वो मंत्रालय से लिस्ट वगैरह जाके अप्रूवल वगैरह, उनको 50,000 का मंथली पर्क फिर से मिलने लगेगा एज एन MP। 2,000 रुपया डेली का पार्लियामेंट अटेंड करने का पर्क मिलने लगेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस अलाउंस 45,000 रुपए महीना मिलने लगेगा। 34 एयर ट्रेवल अलोंग विद रिलेटिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगे। ट्रेन के ट्रेवल फ्री हो जाएंगे। 45,000 महीने का ऑफिस एक्सपेंस मिलने लगेगा। 15,000 स्टेशनरी और पोस्टेज का मिलने लगेगा। फ्री ट्रीटमेंट मेडिकल सेल्फ एंड फैमिली को मिलने लगेगी। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो कहने की आपको और मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, मालूम गायत्री जी, इससे पहले भी जब हाई कोर्ट तक ने इनकी स्टे देने से मना कर दिया था तो ये कहा था कि आपने सच में कम्युनिटी का मानहानि किया है, नंबर 1। नंबर 2, आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो। और नंबर 3,
जो आप कह रहे हो कि इससे आपका बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमने कोई नुकसान के लिए कुछ नहीं किया, हमने तो मानहानि के ऊपर आपको सिर्फ 2 साल की सजा दी। वो एक अलग प्रोसीजर है कि वो 2 साल की सजा होने से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप आपकी जा रही है तो इट इज नथिंग टू डू विद अस, हमने वो नहीं किया, वो एक अलग प्रोसीजर है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम आंसरेबल नहीं है। और ये जो आप डैमेज की बात कर रहे हो, ये इररिपेरेबल इनरिवोकेबल डैमेज भी नहीं है, क्योंकि ये सब मेंबरशिप आना जाना, जीतना हारना, और ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कुछ बातें कही जो आपके दर्शकों के लिए ध्यान देने लायक है। उसका मतलब वो खुद निकालें, मेरी अपनी लिमिटेशन है कि मैं कितना बताऊं और कितना कहूं, दर्शक समझदार हैं। पहला उन्होंने कहा कि जब 2 साल की पनिशमेंट दी सेशन कोर्ट ने, तो ये हाईएस्ट पनिशमेंट थी। ये नहीं बताया कि 2 साल की क्यों दी, अगर एक दिन भी कम होता तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा और क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल दी गई थी क्या? ये पहला क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने। दूसरा उन्होंने लगाया कि यहां सवाल एक आदमी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सवाल यहां पे ये है कि उस एक आदमी की पनिशमेंट की वजह से उसकी मेंबरशिप चली गई, और उसकी मेंबरशिप जाने की वजह से वो जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, अब वो वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग किसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर अब मेंबर नहीं रहा। मुझे ये तर्क बेतुका लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बात एकदम जायज लगी, और मेनली इसी के ऊपर उन्होंने फिलहाल उनकी सजा के ऊपर रोक लगा दिया, और सजा के ऊपर रोक लगाने के बाद ये उन्होंने स्टेप उठाया। अब गायत्री जी, इसके 2-3 बातें और मैं बताऊंगा इससे क्या होगा। पहली बात, जो आज भी मैंने देखा, प्यारी बहना का मुंह थोड़ा उतरा हुआ सा मुझे लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वायनाड से उसको लॉन्च करने की तैयारी थी। पहला रिपरकशन, प्रियंका गांधी की किस्मत जी। पहला रिपरकशन। दूसरा रिपरकशन, राहुल गांधी के बैक स्टेज होने से मल्लिकार्जुन खड़गे और खासकर उसका बेटा प्रियांक खड़गे इतना ज्यादा पावर में आ गए थे कि यहां तक कि कुछ जगह पे प्रियांक खड़गे ने कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड करा दिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिन्होंने किसी फंक्शन के लिए उसको इनविटेशन नहीं भेजा था। तो दैट इज द लेवल ऑफ ईगो, एंड दैट इज द लेवल ऑफ पावर सर्ज दैट वन इज फीलिंग। वहां पे जरूर फर्क आएगा। और सबसे बड़ी बात, वो जो I.N.D.I.A सोच रहे थे कि कांग्रेस तो अब बिना नेतृत्व के है, बिना दूल्हे की बारात है कांग्रेस, और वो सब अपने ही मन में पकोड़े जलेबी और रसमलाई बना रहे थे, चाहे वो ममता हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो और कोई भी हो, कि अब इसका नेतृत्व कौन करेगा। उनके लिए फिर से एक ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, और बहुत से दल इसलिए I.N.D.I.A में जुड़े थे क्योंकि राहुल गांधी नहीं था, उनको खास एलर्जी ही राहुल गांधी से थी। तो अब राहुल गांधी के वापस आने से अब उनका क्या नजरिया होगा, ये एक और दिलचस्प बात होगी देखने की। और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही नया एक समीकरण अब इस I.N.D.I.A में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी को इस समय वापस बहाल करने की जिस तेजी से अधीर रंजन चौधरी जी ऑलरेडी लोकसभा स्पीकर से मिल चुके हैं, लोकसभा स्पीकर बता चुके हैं कि कोर्ट का ऑर्डर हमारे हाथ में आया नहीं, ऑर्डर आते ही उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, जिसके अंदर एक और लीगल हैसल है, क्योंकि लोकसभा सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें कई बार महीनों लग जाते हैं। लेकिन अगर उसको अर्जेंट बेसिस पे वो करवा पाते हैं तो हो सकता है मंडे या एज अर्ली एज ट्यूसडे से राहुल गांधी वापस पार्लियामेंट में आपको दिखाई दे। ऑलरेडी वो ट्वीट कर चुके हैं, राहुल गांधी की फोटो, पार्लियामेंट की फोटो, और लिखा हुआ है मैं वापस जल्द आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनके उपस्थित होने की और अपना वक्तव्य देने की चांसेस पुरजोर इस समय बन चुकी हैं। चलते चलते लास्ट के 1-1.5 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी और करूंगा, जो कि मेरी टिप्पणी नहीं है, जिससे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ कुछ तथ्य दे रहा हूं कि जब ये कोर्ट के अंदर अपील किया राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि भाई हमारा हाई कोर्ट ने इस तरह से रिजेक्ट कर दिया है तो इसके अगेंस्ट हम अपील कर रहे हैं, तो 2
जजेस का बेंच बनाया गया। उसमें एक जज कॉमन थे और अब 3 जजेस का बनाया गया। जिस जज विशेष की मैं बात कर रहा हूं वो है जस्टिस बी आर गोवई। जस्टिस बी आर गोवई थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्यों, मैं बता देता हूं। जस्टिस बी आर गोवई वो हैं जो इस पूरे मामले में पहले ही अपना डिस्क्लेमर दे चुके हैं और वो बीजेपी के वकील से ये पूछ चुके हैं कि भाई साहब मैं इस मामले में जज बनाया गया हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। और आपके कुछ दर्शक सोच रहे होंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया, उन्होंने क्यों ये पूछा बीजेपी के वकील से कि आपको कोई एतराज तो नहीं है मेरे जज बनने में इस मामले में। वो इसलिए क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनके फादर पिछले 40 साल से कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो खुद ये डिस्क्लेमर देते हैं कि मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं, एमपी भी बन चुके हैं, एमएलए भी बन चुके हैं और दोनों कांग्रेस की मदद से, और मेरे भैया भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और वो भी कांग्रेस से जुड़े हैं। वो इस केस के मेन जज थे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपके व्यूअर्स के साथ साझा की। मतलब निकालना हम सबको भली भांति आता है। जी गायत्री जी। तो कोर्ट राहुल गांधी का, जज गांधी के साथ जुड़े हुए सबको पता है, अभी जैसे आशीष जी ने बताया, जजमेंट राहुल गांधी के फेवर में, पर पार्टी करेगी बीजेपी। क्यों, सभी को पता है, मैं मुझे उस पर इलाबरेट करने की जरूरत नहीं है। गो एंड हैव फन, पॉपकॉर्न उठाइए और अच्छी सी क्या बोलते हैं नींबू पानी बनाइए और एंजॉय करिए। अभी तो बहुत सारी न्यूज इस तरीके की आती रहेंगी। जी आशीष भाई। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आने वाला है कि इस समय नीतीश जी की स्टेटमेंट क्या होने वाली है, ममता जी की स्टेटमेंट क्या होने वाली है, I.N.D.I.A का क्या भविष्य होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग तो इस समय ये चीज रहने वाली है गायत्री जी, जो ओवर अ फ्यू डेज स्पेशली हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही हमें इसकी गूंज दिखाई दे कि जितने वोट्स बीजेपी को एक्सपेक्टेड हैं असल में उतने ही मिलते हैं या उससे कुछ ज्यादा मिलते हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब अगले 4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। क्योंकि 7 तारीख को मंडे को दिल्ली का राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विसेज बिल आने वाला है। मंडे को 7 तारीख को 8, 9, 10 को नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिबेट होने वाली है जिसमें राहुल गांधी जी रह सकते हैं, और 10 तारीख को मोदी जी का इसके ऊपर वक्तव्य आने वाला है नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर ही। सो अगले 4 दिन मुझे लगता है हम जरूर अपने दर्शकों के साथ दोबारा मिलेंगे और इसी तरह से इनका प्यार हम बटोरते रहेंगे। इन्हीं विशेष के साथ मैं अब आपसे विदा चाहता हूं गायत्री जी। थैंक यू सो मच आशीष भाई, थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।